Welcome you all to your science class. Today we are going to discuss about the further topic, that is physical and chemical changes. So before starting your compound and mixture, what are your compound and mixture, first you have to know about these two changes, that is physical and chemical changes. So आप सभी को अच्छे से पता है different states of matter are solid, liquid and gas, and important physical properties are color, hardness, fluidity, rigidity, density, melting point, boiling point, etc. हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो कौन कौन से आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है, डैट इज़ कलर, हार्डनेस, फ्लूइडिटी उसका फ्लो होना, रिजिड हार्ड कितना है या सॉफ्ट है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब जो आपके चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस या सब्सटेंस जिन चेंजेस को जाते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, डैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल चेंज से। तो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज a substance changes its physical properties and appearance, but there is no change in its chemical composition. तो फिजिकल चेंज में क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल चेंज जो आपका सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस जो होता है चेंजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, एंड अपीयरेंस, और अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, डेंसिटी में डिफरेंस आ सकता है, फ्लूइडिटी में, रिजिडिटी में डिफरेंस आ सकता है, एंड अपीयरेंस मीन्स उसका कलर, उसकी हार्डनेस या उसकी शेप वगैरह जो है वो चेंज हो सकती है। बट देयर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे आपका हम कंसीडर करते हैं वाटर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। सो मेल्टिंग ऑफ आइस दैट मीन्स जो आपकी आइस है वो कन्वर्ट हुई किस में, वाटर में। क्लियर। अब जब आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हुई तो पहले भी क्या थी, आइस वाटर ही थी, ठीक है, वो सॉलिड था, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म थी, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर थी। बाद में क्या हुआ, वो मेल्ट हुई, तो मेल्ट होने के बाद क्या हुई, वो वाटर मीन्स लिक्विड फॉर्म में आ गई। बट चाहे वो आइस थी फिर चाहे वो मेल्ट हुई, रही क्या, वो वाटर ही रहा, मीन्स उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ। पहले वो आइस थी और बाद में वो क्या बन गई, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम चेंज बोल सकते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले वो H2O मीन्स वाटर ही था और बाद में भी वो H2O मीन्स वाटर ही रहा। सिमिलर वे से हम एक और एग्जाम्पल अगर आपका कंसीडर करें यहाँ पे, तो डेट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर अगेन क्या होता है, जो आपका वाटर है वो वेपर में चेंज होता है, वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। अगेन क्या हुआ, H2O की फॉर्म में थे, अब ये गैसियस फॉर्म में हो गया और ये कौन सी फॉर्म में था, लिक्विड में। तो अभी भी क्या है, पानी वेपर में चेंज हुआ तब भी वो पानी की ही फॉर्म थी, मीन्स उसकी कंपोजिशन तब भी क्या है, H2O, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हुई। पहले वो हमें लिक्विड में दिख रहा था और जब हमने उसको हीट किया
और उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया तो वो किस फॉर्म में हो गया, गैसियस फॉर्म में। सो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपकी क्या है, फिजिकल चेंज, जिसमें आपके फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एंड अपीयरेंस में फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रही। सो अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस changes its physical state, physical properties and appearance but not its chemical composition is called a physical change. So आपके जितने भी चेंज होंगी states of matter, ठीक है, एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट। जब भी आपकी स्टेट की चेंज की बात की जाएगी दैट इज योर फिजिकल चेंज। क्लियर? सिमिलर वे से अगर आपकी तो चेंज ऑफ स्टेट में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस जाएंगी, जैसे आपकी मेल्टिंग की बात की जाए, फ्रीजिंग की बात की जाए, इवेपोरेशन आ गया, क्लियर, आपका कंडेंसेशन आ गया, आपका सब्लिमेशन आ गया, और ये सब कुछ हमने पढ़ा है जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं वहाँ पे कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। आपका एक और चीज़ आती है दैट इज बॉइलिंग, क्लियर, डिस्टिलेशन। तो इस तरह की कोई भी प्रोसेस अगर आपकी आएगी वो किसके अंडर आएगी, आपकी फिजिकल चेंज, क्योंकि इन सब में क्या होगा, फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो वैसे ही रहेगी। वन अदर एग्जाम्पल इज, आप बोल सकते हो मेकिंग ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम एन आयन पीस। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्यों बोला, क्योंकि जब हमारा आयन पीस था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू मैग्नेट। अब आयन पीस को कन्वर्ट किया मैग्नेट में, उसकी शेप में चेंज आया, ठीक है। मैग्नेट आपका स्फेरिकल भी होता है, आपका रेक्टेंगल भी होता है, आपका स्क्वायर फॉर्म में भी होता है विद हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्लियर। अब सिर्फ उसकी शेप में चेंज आया। आयन पीस आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो एक सिंपल आयन रोड हो सकती है, आपका वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है। तो आपका जो आयन है, वो आयन पीस है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है और उसको चेंज कर दिया मैग्नेट में, जो कि किसी भी शेप में हो सकती है। तो वहाँ पे आपका फिजिकल स्टेट में चेंज आया, लेकिन आयन जो था, आयन पीस जो था, वो मैग्नेट बनने के बाद भी क्या रहा, वो आयन ही रहा, ठीक है। उसका मेटल चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि आयरन से हमने उसको कॉपर में चेंज कर दिया, नहीं। आयरन पीस से हमने मैग्नेट बनाया तो फिर से वो क्या रहा, आयन पीस ही रहा। तो इट इज़ योर फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्टेट आया, ठीक है, चेंज इन अपीयरेंस आया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज योर फिजिकल चेंज। नाउ द नेक्स्ट इज योर केमिकल चेंज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज, क्लियर। अब केमिकल चेंज में क्या चीज़ होगी, इन केमिकल चेंज में हम बोल सकते हैं सब्सटेंस जो है वो चेंज होता है केमिकली, सब्सटेंस चेंजेस केमिकली इनटू अ different substance or substances। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हम आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करवाते हैं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड फॉर्म, गैसेस, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गए, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, क्लियर। और क्या चीज़ हुई, देखो पहले
हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। बर्न करवाया, दोनों कंबाइन होके चेंज हो गए वाटर में। हाइड्रोजन आपका क्या है, आग बुझाने के काम आता है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन क्या है आपका, यस, आग बुझाने के काम में आता है, टू स्टॉप फायर, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, कॉज ऑफ बर्निंग है, कॉज ऑफ बर्निंग है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बर्निंग कॉज होती है। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी है आग बुझाना, ठीक है, फायर स्टॉप करता है। तो आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्टेंट थे तो उनके डिफरेंट ही फंक्शनिंग थी, और जब वो वाटर पे चेंज हुए तो उसकी डिफरेंट फंक्शनिंग, या हम बोल सकते हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज होगी। पहले वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे एंड देन वो कन्वर्ट हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स कंबाइंड फॉर्म में। सेकेंडली हम बात कर सकते हैं आपका कंबस्शन ऑफ कार्बन इन एयर। सो कंबस्शन ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन जो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन इज इन योर गैस फॉर्म। जब उसको बर्न किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, या आप बोलो सिंपली बर्न किया जाता है, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें क्या हुआ, देखो पहले कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट रिएक्टेंट थे, बर्न करने के बाद वो क्या हुए, कंबाइंड फॉर्म में फॉर्म हो गए, मीन्स उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दिया। सो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, टोटली चेंज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, केमिकल चेंज है। यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल आता है कैंडल का। सो कैंडल जो है वो केमिकल चेंज भी शो करती है और फिजिकल चेंज भी शो करती है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या आ रहा है यार, अगर बात की जाए बर्निंग ऑफ कैंडल, क्लियर, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हुआ, जो कैंडल थी बर्न होने के बाद चेंजेस इनटू वैक्स, मीन्स उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या हुई, चेंज होगी, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब भी बर्निंग ऑफ कैंडल की बात की जाएगी, इट इज कंसीडर्ड एज केमिकल चेंज, क्लियर। और अगर बात की जाए मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल में क्या हुआ, कैंडल जो थी वो मेल्ट हुई वैक्स में। तो कैंडल जो थी वो पहले भी वैक्स की फॉर्म थी, लेकिन वो कैसी फॉर्म थी, सॉलिड, क्लियर। वैक्स में जब वो चेंज हुई तो वो कैसी फॉर्म में चेंज हुई, तो वो चेंज होगी कुछ सस्पेंशन टाइप लिक्विड में, ठीक है, सस्पेंशन टाइप लिक्विड में। सो हुआ क्या, सॉलिड स्टेट में से चेंज होगी सस्पेंशन लिक्विड में, बट रही तो वो कैंडल ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, क्लियर। तो अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की बात की जाए तो उसमें टोटली हम कंसीडर करेंगे कि उसकी कंपोजिशन चेंज होगी, दैट इज केमिकल चेंज। और अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल की बात की जाए तो हम बोलेंगे दैट इज़ योर फिजिकल चेंज, क्योंकि मेल्टिंग वगैरह हमने ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं कि जो भी चेंजेस ऑफ स्टेट होते हैं लाइक मेल्टिंग वगैरह, वो आपके क्या आते हैं, फिजिकल चेंज में। सो ये आपका कुछ एक डिफरेंस एग्जाम्पल था कैंडल का ना। इनके बीच में आपको डिफरेंस अगर आता है, सो दिस इज योर पेज नंबर 64। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज इज योर टेम्परेरी चेंज, मीन्स वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेरी चेंज होता है। जैसे हमने आइस टू वाटर किया, अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम वाटर को रिवर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आइस में। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। अब इसको परमानेंट चेंज क्यों रिगार्ड किया गया, लाइकवाइज हम अगर कंसीडर कर लें आपकी केमिकल चेंज यही वाटर की,
तो वाटर में जब वो चेंज हो गया तो उसको हम अगेन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका क्या है, परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज आपकी ईजिली रिवर्स हो जाती है, जैसे हमने आइस और वाटर के केस में किया। इट कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। जैसे आपने बहुत सी फिजिकल चेंज अभी हमने कंसीडर की है, तो वाटर जो था वो वाटर ही रह रहा था, आइस जो था वो आइस ही रहा, जो आपका आयन था वो आयन ही रहा। क्लियर, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। लाइक हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, वाटर। हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं, जो आपके फिजिकल चेंजेस आएंगे, उसमें फोर्थ नंबर पे क्या आएगा कि उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। लाइक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग, ठीक है, या फिर उसका हार्डनेस, रिजिडनेस, फ्लोनेस, वो उसमें क्या आएंगे, चेंज आएंगे। कलर चेंज आ सकता है, स्मेल चेंज आ सकता है। केमिकल चेंजेस में आपके फिजिकल चेंज भी आ सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं। लाइक हमने कैंडल के केस में किया, तो कैंडल की अगर बर्निंग की बात की जाए तो वो केमिकल चेंज है, और कैंडल की अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो डैट इज़ योर फिजिकल चेंज। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था चैप्टर 2 का। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आपने मुझसे कंसर्न करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।